तो उसने कहा कि आप मुझे बिल्कुल बिना स्टॉप, नॉन स्टॉप, आप मुझे एक एक रूल, पार्टिसिपल का एक एक रूल सुनाओगे। अब देखिए MML ने कहा अरे ये क्या हुआ, मैं कैसे सुनाऊं? तो क्योंकि उसको तो याद ही नहीं था बच्चों। क्यों नहीं सुना पाया वो? क्योंकि उसने याद तो किया नहीं था। जब उसको लर्न नहीं था तो वो कैसे सुनाए? और उन्होंने कहा एक एक चीज़ बिल्कुल लाउड और क्लियर होनी चाहिए, वो भी बिना मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन सारा कुछ उस फर्स्ट वर्ड के साथ ही मिक्सिंग हो गया और वो वहीं पर उसके सर घूमे, चक्कर खाए, और अब उसको तो जैसे था वैसे ही वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़ के कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं। इस कंडीशन में वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अब उससे तो अपनी उसका जो जोर से हृदय धक 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 कर रहा था कि अब सर पिटाई लगाएंगे। तो उसका ऊपर देखने का उसका डेयर भी नहीं हुआ, उसको ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। डेयर मीन्स होता है डेयर मीन्स होता है साहस, करेज। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई ऊपर देखने की। तो MML से टू मी, अब MML ने उससे कहा आई वंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ। स्कॉल्ड मीन्स क्या बताया मैंने आपको बच्चों? पहले भी बताया था। स्कॉल्ड मीन्स रिब्यूक और चाइल्ड। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बिल्कुल भी डांटना, क्योंकि तुम्हें अगर मैं डांटूंगा तुम्हें तो खुद ही शर्म आएगी। तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। फ्रेंच, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? शर्म नहीं आती? सी हाउ इट इज, देखो कि अब ये सब कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड आवरसेल्व्स, वाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। क्यों नहीं सीखा? इसलिए नहीं सीखा, अरे छोड़ो कल सीख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी जैसे आपके पास एग्ज़ाम अभी आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो आप सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, एग्ज़ाम आने पर पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ेंगे। इंग्लिश भी कोई पढ़ने की चीज़ है। लेकिन क्या होगा, आप उसे गड़बड़ कर देंगे और सारा स्कूल में जाके सब भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। बट अगर आप अभी से इसको लर्न करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हम डेली अपने आप से कहते हैं अरे छोड़ो कोई वो नहीं है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर हैव कम आउट, और यही सब करते करते हम इस सबसे बाहर निकल आते हैं, कहाँ आ जाते हैं। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही अल्सेस का दुर्भाग्य है। अल्सेस क्या बेटा? वन ऑफ द सिटीज। अल्सेस क्या है यहाँ पे? वन ऑफ द होल्डिंग सिटीज। बाय जर्मनी। जर्मनी ने जो होल्ड कर लिया था उनमें से एक सिटीज का नाम था अल्सेस। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस का यही तो दुर्भाग्य है कि उसने सब कुछ कल पर छोड़ दिया। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब देखो उन सब लोगों को देखो, इनमें से ये सब लोग वो हैं जो ये कहने का राइट रखते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, लेकिन क्या कैसे फ्रेंचमैन हो तुम लोग? कैसे कंट्रीमैन हो? अपने देश के कैसे लोग हो? ना तो तुम्हें स्पीकिंग आती है, ना तुम्हें लिखना आता है, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को जब ना स्पीक कर सकते, ना लर्न कर सकते हो, ना राइट कर सकते हो, तो कैसे फ्रेंचमैन हो? Yet, but you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with। अब बेटा एक तुम ही नहीं हो जो इतने बुरे हो, सबसे बुरे तुम ही नहीं हो, हम सभी लोग हैं।
इस सब में हम सभी लोग हैं जिसने कभी इस चीज़ को लेकर कभी कोई सीरियस हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुम्हारे सीखने की चिंता नहीं करते, तुमने सीखा तो नहीं सीखा तो उन्हें कभी कोई मतलब नहीं है। और दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो प्रिफर करते थे कि उन्होंने तुम्हें फार्म पर, खेत पर या फिर मिल पर काम करने के लिए भेजा। क्यों भेजा? जिससे कि उनको थोड़े बहुत पैसा मिल जाए। उनकी कमाई से तो मिलता ही है, और जब तुम साथ में वर्क करोगे तो कुछ मनी तुमसे भी मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को पढ़ तो बाद मिलेंगे, पहले काम करिए तो कम से कम पैसा तो आएगा। एंड आई, और मैंने खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, जबकि तुम्हें उस समय पढ़ना चाहिए था, अपना पार्ट लर्न करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपना वर्क करने के लिए भेजा, अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मेरा मन किया कि मैं फिशिंग करने के लिए जाऊं तो क्या मैंने तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दी है? दी है, श्योर मैंने दी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और अब MML ने कहना शुरू किया कि फ्रेंच लैंग्वेज पर, अब वो फ्रेंच लैंग्वेज पर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार में अगर सबसे सुंदर लैंग्वेज है तो वो क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज। वो किसके लिए थी? क्या सभी के लिए थोड़ी ना, ये केवल हम बात कर रहे हैं MML की। दैट द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो उन्होंने कहा एक फ्रेंच लैंग्वेज ही है जो सबसे ज़्यादा क्लियर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे ज़्यादा हम सबको सबसे ज़्यादा गार्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मदर टंग है और हमें कभी नहीं भूलती, कभी नहीं छोड़ती। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, एनस्लेव्ड मीन्स प्रिजनर। जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है तो अगर उनके पास दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज दैट दे हैड टू की देयर ओन प्रिजन। और अगर उनके पास अपनी लैंग्वेज पर उनका कमांड है तो ऐसे समझो कि उनकी अपनी प्रिजन की उनके खुद के पास है। मैंने आपको बताया था ना नोट्स में, तो वो था कि अपने ताले की चाबी आदमी के खुद के पास है, यानी आप अपनी फ्रीडम खुद करा लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और अब उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और उसको ज़ोर ज़ोर से हमारे लिए पढ़ना स्टार्ट किया। और आई वॉज अमेज्ड, वो जो नरेटर था वो बहुत शॉक्ड था कि आज जो भी कुछ वो पढ़ा रहे थे मुझे एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। इतना अच्छा तो उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। और इतना इजी था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुल्ली। और वो सोच रहा था कि मैंने कभी इतने ध्यान से कभी इसको पढ़ा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने इस सब को कभी इतने पेशेंस के साथ कभी इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी, बेचारे सर,
वो हम जाने से पहले सब कुछ हमें दे जाना चाहते थे, सब कुछ हमें, जितनी भी उनके पास नॉलेज थी वो सब हमें देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद में उनको एक लेसन राइटिंग का देना था, उन्हें एक राइटिंग करनी थी। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उन दिनों, उस दिन MML हम सब के लिए न्यू कॉपी लेकर आए और उन सब में केवल 2 ही वर्ड्स लिखे थे, फ्रांस जैसे आपको कॉपी करने के लिए दिया जाता है, और अल्सेस, फ्रांस और अल्सेस। इनको ही कॉपी करना है सबको, सारे बच्चों को यही वर्ड्स कॉपी करने थे, फ्रांस और अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the little classroom hung from the rod at the top of our desk। और वो सारे वर्ड्स जो थे, क्योंकि एक एक की सभी की कॉपी पर केवल क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, तो वो सारे वर्ड्स ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे फ्लैग्स रॉड में लगाकर हर किसी की डेस्क पर फ्लोटिंग कर रहे हों। अब देखो, जब हम किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई दिखती है, बुराई देखने लगते हैं तो बुराई दिखती है। तो उन्हें भी MML के साथ अंदर या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर आज ये सारी अच्छाइयाँ दिखाई दे रही थी, गुडनेस दिखाई दे रही थी। You ought to have seen how everyone said to work and how quiet it was। अब तुम्हें ये देखना कि सारी क्लास बिल्कुल कितनी शांत बैठी हुई थी, क्योंकि सारे लोग शांत थे, सब लोग अपना अपना काम करने में बिजी थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। और केवल साउंड जो थी वो किसकी थी, जो पेपर के ऊपर पेन चल रहा था तो उसकी स्क्रैचिंग साउंड थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। कभी कभी एक बार कुछ बीटल्स अंदर आ गए। बीटल्स मीन्स बीटल्स मीन्स फ्लाइंग इंसेक्ट, जिसे हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ततैया। स्कूल्स में तो ये सब चीज आई जाती हैं, बट नोबडी लिसन्ड, नोबडी पेड अटेंशन ऑन देम, नॉट इवन द लिटिल वंस। लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ततैया आगे उन पे ध्यान नहीं दिया। जबकि एक भी आ जाए तो सब लोग ऐसे हो जाते, हाँ ततैया आ गया, हाँ ततैया आ गया, काट लेगा। लेकिन उस दिन किसी ने काम उन पर ध्यान ही नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। और जो बिल्कुल जब हम लिख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे फिशिंग हुक्स हों, क्योंकि जैसे कि फ्रेंच भी ऐसा ही लग रहा था। ऑन द रूफ द पिजियंस कुक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ऑन द रूफ, अब छत पर, ऊपर छत पर क्या था, कुछ पिजन्स थे जो कुकी साउंड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अब कहे कबूतर भी जर्मन सीखेंगे, कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। ये कू की जगह ये क्या है बच्चों, ये एक आयरनी है, कमेंट है। जैसे हम कहते थे ना, ओ अब ये भी आ गई है, अब ये भी सीखेंगे। जैसे कोई डॉग वगैरह आ जाता, अच्छा तो कुत्ता भी पढ़ने के लिए आ गया। तो ऐसे इन्होंने कहा अब ये पिजन जो है ये बोल रहे हैं तो क्या इनको भी जर्मन सिखाएंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ MML sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom। अब जब मैं लिख रहा था तो बीच बीच में मैं MML को भी देख रहा था, जो बिल्कुल मोशनलेस थे, बिल्कुल चुपचाप थे और अपने माइंड में कुछ सोच रहे थे, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और क्यों, क्योंकि जिससे कि वो एक एक इस रूम की, इस घर की, इस स्कूल की एक भी चीज़ मेरे से छूट ना जाए।
और जाने से पहले सब कुछ वो अपने माइंड में रख लेना चाहते थे। ये मेमोरीज थी, आसानी से तो छूटती नहीं है किसी की भी। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Fancy, fancy means how imaginative, fancy means how imagine. ये सब कुछ ना बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था कि वो 40 साल तक एक ही जगह पर रहे, एक ही स्कूल में रहे और उस रूम में कि उनके गार्डन, बाहर गार्डन था और वहाँ पर विंडो थी और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी क्लास थी सामने ही। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, और बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर केवल डेस्क थी, बेंचेस थी और वो कुछ फट गई थी, कुछ टूट गई थी और कुछ स्मूथ थी। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज थे, वॉलनट अखरोट के जो पेड़ थे वो थोड़े और बड़े हो गए थे। अगर चीज़ क्या थी, थोड़े से पेड़ बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो होप वाइन क्या होता है बच्चों? अ काइंड ऑफ वाइन। जैसे होप वाइन मीन्स अंगूर की बेल। अ काइंड ऑफ क्रीपर नहीं, सॉरी, क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स बेल। तो जिसको कि उन्होंने खुद लगाया था, अब वो ट्विंड मीन्स डबल हो गई थी। किससे? विंडोज से छत तक डबल हो गई थी, बिल्कुल सब पे वो फैल गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। इस सब को छोड़ते समय उनको कितना दुख हो रहा होगा, बेचारे पुअर मैन। And to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, और इस सब को सुनकर कि उनकी जो सिस्टर थी ऊपर रूम में, उनकी सिस्टर जो थी वो पैक कर रही थी। तो वो क्या पैक कर रही थी? देयर ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या होता है? ट्रंक मीन्स आ बॉक्स, जो बहुत बड़ा बॉक्स होता है उसे बोलते हैं ट्रंक। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उन्हें नेक्स्ट डे ही कंट्री छोड़ना था। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास, उनके अंदर ये भी करेज था कि वो हर एक लेसन को बहुत ध्यान से सुन सकते थे। After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba be bi boo boo। और अब राइटिंग के बाद एक लेटर था, जैसे उसका होता है ना बच्चे, उच्चारण का हिंदी में भी होता है कि कै खे गएगा, हम लोग भी पढ़ते थे कै का की कू के। तो ऐसे ही इनको एक लेसन था बेबी चैंटेड का। 12 खड़ी होती थी, ये 12 खड़ी। जैसे हम पढ़ते थे कै का की कू के कई को कऊ कंग का, इस तरह से होती थी 12 खड़ी। तो अब इन्होंने बेबी चैंटेड को पढ़ाना स्टार्ट किया। कैसे? बा बे बी बू बू। डाउन स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। अब अपने हाथ में डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम में बैक साइड में ही कौन बैठा था? ओल्ड हाउसर, जिसने कि प्राइमर अपने हाथ में ले रखी थी। प्राइमर वही होती है बच्चों नर्सरी की किताब, जैसे ऐप अनार आप आम वाली, ऐसे अनार आसे आम वाली जो बुक होती है ना, उसे बोलते हैं प्राइमर, जो प्राइमरी में यूज़ होती है।
यूज्ड फॉर प्राइमरी क्लास। तो उनके हाथ में थी, तो उन्होंने उस लेटर को उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे बोलना स्टार्ट किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रोने लगे, खुद भी क्राई करने लगे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। अब जब कोई रोता है तो उसकी वॉइस कांपने लगती है इमोशन से। और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और ये कितना फनी था इस बात को सुनकर कि हम सब लोग भी हंसना चाहते थे, रोने लगे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और ये लास्ट लेसन मुझे हमेशा रिमेंबर रहेगा, हमेशा याद रहेगा। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब एकदम से चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजाई। एंड देन एंजेलस, और फिर एंजेलस। एंजेलस मीन्स जो प्रेयर वगैरह होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। अब जैसे ही ट्रम्पेट बजना स्टार्ट हुआ, ट्रम्पेट मीन्स नगाड़ों की आवाज़ आने लगी, बिगुल की आवाज़। ट्रम्पेट मीन्स बिगुल, बिगुल साउंड। तो आवाज़ आने लगी और प्रूशियन सोल्जर्स तो जो थे वो अपने अपने घरों को वापस आने लगे। तो विंडोज़ और उनकी जो वॉइस थी वो हमारी विंडोज़ से हमें आने लगी। MML स्टूड अप। अब MML खड़े हुए, वेरी पेल, उनका जो फेस था बहुत उदास था। पेल मीन्स उदास, सैड और ग्लूम। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर ही खड़े हुए जहाँ थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने अब से पहले कभी उनको इतना लंबा देखा ही नहीं था, क्योंकि वो कभी उठते ही नहीं थे, चेयर पर ही बैठे रहते थे। लेकिन आज वो वहाँ से उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, देन ही टर्न माई फ्रेंड्स सेड ही। अब उन्होंने कहना स्टार्ट किया, आए। बट समथिंग चोक्ड हिम। चोक्ड मीन्स ब्लॉक्ड। और अब कोई चीज़ थी जिसने उनको ब्लॉक कर दिया, उनका गला ब्लॉक हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और अब वो उससे आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े और टुक अ पीस ऑफ चॉक। उन्होंने एक चॉक का पीस लिया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति को एक साथ यूँ कलेक्ट किया। और ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो बड़ा बड़ा उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और क्या लिखा, वायो ला फ्रांस। क्या लिखा उन्होंने, वायो ला फ्रांस। Up then he stopped and leaned his head against the wall. उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। और उनका जो सर था वो वॉल के अगेंस्ट उन्होंने लीन किया। लीन मीन्स सर झुक गया, लीन मीन्स बेंड, बेंट। और विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना एक भी वर्ड कहे उन्होंने हमारी तरफ देखा। जेस्चर मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस। अपने हाथ से। और क्या लिखा, द स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हुआ। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। तो बच्चों ये आपका लास्ट लेसन जो कि फ्रेंच टीचर ने पढ़ाया था ये आपका ओवर हुआ। और